राकेश। संदीप भाई, पहली बात तो ये एग्जिट पोल कहने की ताकत में नहीं जुटा पा रहा क्योंकि अभी मतदाता एग्जिट ही नहीं हो पाया है। हाँ। अब पोल आ गया। हाँ। तो अभी दो आंकड़े आने बाकी हैं, एक मतदान के और एक मतगणना के। हाँ। और 2004 से जो हम एग्जिट पोल देख रहे, तो मैं सभी एजेंसियों का पूरे विनम्रता के साथ कहता हूं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर विश्वास के लायक तो नहीं है। हम यदि धरातल की बात करें तो अभी जिन विषयों पे बात हो रही थी उन विषयों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले हम बांटते थे कि जो मध्य वर्ग है वो ईमानदार चेहरे को वोटिंग करता था, लेकिन 1 तारीख के बाद वो भी लाभार्थी बन गया। तो अब क्या है, लाभार्थी वर्ग बड़ा हो गया है दिल्ली में। तो यानी मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों लाभार्थियों की श्रेणी में आ गए। तो अब जो निम्न वर्ग है उसको अरविंद केजरीवाल जी ने लाभ का चश्मा लगा के दिखाना शुरू किया। तो अब जो निम्न वर्ग के सामने दो विकल्प आ गए हैं लाभ देखने के, एक 2100 रुपए, एक 2500 रुपए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जितनी योजनाएं फ्री की चल रही हैं वो सारी योजनाएं कंटिन्यू हम चालू रखेंगे। हाँ, इनको कल्याणकारी माना, इनको कल्याणकारी माना। रेवड़ी कह रही थी। अब जिनको आप कह रहे हो कि 1000 देंगे, फिर आपने 2100 कहा। भारतीय जनता पार्टी कह रही हम तो दे रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हम 2500 देंगे। तो अब लाभकारी योजनाओं का वर्ग बढ़ गया है। तो एक जो मध्य वर्ग है जिसका आपने कहा कि 33% जो है कर्मचारी वर्ग है। हाँ। तो वो 33% कर्मचारी वर्ग जो अभी तक लाभकारी योजनाओं से बाहर था वो एक नई लाभकारी योजनाओं में शामिल हो गया है। तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लाभार्थी किसका फायदा करेगा। और ये दूसरा सवाल, अहम सवाल जुड़ जाता है। पहला सवाल अभी भी, क्या आप ये मानेंगे कि महिलाएं किसके साथ गई हैं? वो तो ओरिजिनल लाभार्थी है। 2100-2500 के खेल में वो किसके साथ रहे? तो महिलाओं में भी हम दोनों वर्ग देखेंगे, मिडिल क्लास की भी महिलाएं और निम्न क्लास की भी महिलाएं। तो निम्न क्लास की महिलाओं को आज सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है? बस सर्विस का। क्योंकि निम्न क्लास की महिलाएं घरेलू कामकाज में, ये महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश वाला सिलसिला क्या दिल्ली में भी चलेगा? तो एडवांटेज आप होगा। अगर डबल इंजन पर ध्यान दिया है महिलाओं ने और 12 लाख वाला भी प्ले में आ गया तो फिर वो डबल इंजन यानी कि बीजेपी की तरफ जाती दिखाई देगी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि मिडिल क्लास में भी महिलाएं जो है, कामकाजी महिलाएं हैं, उनको भी तो 12 लाख का फायदा मिलेगा। हाँ। और जो निम्न वर्ग है वो निम्न वर्ग ये देखेगा कि 2100 की जगह पे हमको 2500 रुपए नगद मिलेगा और बस फ्री रहेगी, पानी फ्री रहेगा, बिजली फ्री रहेगा। तो वो 2100 की जगह पे 400 रुपए ज्यादा लेना पसंद करेंगी ना, यदि लाभकारी देखा जाए तो वो कैलकुलेट करेंगे कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम 25,000 रुपए दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बंद कर देगी। या जो दे रहा है उस पर भरोसा ज्यादा होता है। भाजपा कह रही कि हम 35,000 रुपए दे रहे हैं आपको। नहीं, मध्य प्रदेश में 1500 दे रहे थे, कांग्रेस ने 3000 कहा, लेकिन भरोसा 1500 पे, 1250 पे भरोसा 1250 जताया। कांग्रेस ने 3000 नहीं चला। नहीं, इसमें एक और बात, जो अरविंद केजरीवाल जेल से आए हैं, मनीष सिसोदिया जेल से आए हैं जी, हेमंत सोरेन भी जेल में गए थे। और हेमंत सोरेन, हम यहाँ सारे बैठे हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई भी ये प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा था कि 56 सीट जीत जाएंगे वो 81 में से। और बाद में आकलन ये हुआ, अरे भाई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उनको वोट दे दिया, भरोसा जता दिया। नहीं, महिलाओं ने भी वोट दिया। एक पैरेलल भी दिखता है क्या झारखंड और दिल्ली में? नहीं, महिलाओं ने भी वोट दिया। दूसरा, हेमंत सोरेन को ट्राइबल वोट एक मुश्त मिला। उनकी गिरफ्तारी का जो असर आदिवासियों पर पड़ा, तो वो जो आदिवासी वोट थोड़ा बहुत बीजेपी को मिलता भी था वो पूरा पोलराइज हुआ उनके साथ। इसीलिए उनकी अपनी सीटें भी बढ़ी और गठबंधन की सीटें भी बढ़ी महिलाओं के साथ। पोलराइजेशन इस चुनाव में भी आपने देखा है क्या दिल्ली में? दिल्ली 2020 जैसा चुनाव नहीं हुआ, जैसी पोलराइजेशन तब हुई थी। उम्मीद यहां लगाई जा रही थी पर वो नौबत नहीं आई है दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल वो नौबत नहीं आई और वो दिखाई भी नहीं दिया और उस तरह की बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं हुई। बटेंगे कटेंगे एक बार दिखा और फिर दिख के फिर वो ओझल हो गया। और वहीं दिखा जहां वो कैंडिडेट जो थे वो बटेंगे कटेंगे टाइप के ही थे। तो बीजेपी की तरफ से वो कोशिश की गई। आप जान रहे मैं किसी बात कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है ये जो बात, आई लाइक योर टंग इन चीक स्टाइल। जी धन्यवाद। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जो बात हो रही है टैक्सेस की, उसमें जो मुझे जो आंकड़ा सबसे रोचक लगता है, और चूंकि आपका शो है तो उसमें आंकड़े ज़रूरी हैं और बाकी लोग दे नहीं रहे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखें तो 13,747 पोलिंग बूथ्स थे पिछली बार 2020 में। 50% इनमें से पोलिंग बूथ जो थे वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज, रीसेटलमेंट कॉलोनीज में थे। इन कॉलोनीज में आम आदमी पार्टी को 97 से 92% वोट मिला। तो मैं ये कह रहा हूं कि
और बाकी अगर आप देखें तो 33% जो कॉलोनीज जो बनी हुई थी उनमें थे, 17% वहाँ थे जो पुरानी दिल्ली में इलाके आते हैं। तो मतलब 50% नहीं, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है। ये बहुत अहम आंकड़ा आपने दिया है। पिछली बार जितने पोलिंग स्टेशन थे, दर्शकों ध्यान दीजिए, बहुत अहम आंकड़ा दे रहे हैं देबांग, उसमें से आधे झुग्गी झोंपड़ी में, वहां पर 90%, 92 से 95, 97% वो आम आदमी पार्टी में जाते दिखे। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 20-25% की एंटी इनकम्बेंसी भी झेल सकती है, स्टिल ड्राइवर सीट। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रिटेन कर रही है आम आदमी पार्टी, हाँ, झुग्गी झोंपड़ियों में, रिसेटलमेंट कॉलोनीज में, मतलब 90-92 से वो 60 पे भी रहे, 55 पे भी रहे, तो वो तो भी बात बन जाती है, तो भी बात बन जाती है। हाँ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इस बार हालांकि पोलिंग बूथ थोड़े बढ़े हैं, 13,766 हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। तो बराबर सही है। हाँ, बराबर सही है। हाँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। इस आंकड़े में जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या मिडिल क्लास और क्या ये जो टैक्स की छूट दी गई है, भाई 7 लाख तक तो पहले भी दी जाती हाँ। थी, क्या वो असर करेगा, कहां तक असर करेगा? बीजेपी ने कोशिश जरूर की होगी, नहीं, एक माहौल तो बना है, इसमें तो कोई शक नहीं जरूर, लेकिन मिडिल क्लास की बम हो गई। लेकिन दिल्ली में जो सरकार, लेकिन दिल्ली में जो नहीं, सरकार, मांगे क्यों ना, जब दिया है तो मांगेंगे। लेकिन दिल्ली में जो सरकार बना रहे हैं वो रीसेटलमेंट कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग जो हैं वो बना रहे हैं। क्विक कमेंट, ये फिर समझने अभी वाली बात है। सौरभ भारद्वाज का भी एक बयान आ रहा आपने है। ध्रुवीकरण वाली बात कही, जो बात मैं एक बार आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं, उसको दोहराना यहाँ जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से इस चुनाव में आखिरी 7 दिन में जो सांप्रदायिक कार्ड खेला जाता है वो नहीं खेला। वो इसलिए नहीं खेला ताकि मुसलमान आम आदमी पार्टी के ध्रुव पर जमा ना हो जाए और कांग्रेस को उनका वोट कुछ काटने का मौका मिले। तो ये स्ट्रेटेजिक एक मूव थी। अभी सौरभ भारद्वाज, एग्जिट पोल्स पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के बारे में? सौरभ भारद्वाज अहम मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, अब 8 के बाद मंत्री रहते हैं, सरकार भी रहती है नहीं, वो तो बाद की बात है। सुनिए। 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। आज एक ही चीज़ को कई बार कह रहे हैं और हमने भी पूरा का पूरा बयान ही चला दिया है। वो ये कह रहे हैं कि कम आंकते हैं एग्जिट पोल्स और हमारी सीटें आ जाएंगी। अब ये ताल तो ठोकी जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।